क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हे फ्यूचर टॉपर्स, ग्रुप है दिस साइड। आप सभी का स्वागत है क्लास 12 एमसीक्यू सीरीज की एक और शानदार वीडियो में। आज हम करेंगे चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस के भर भर के एमसीक्यूज, सारे टाइप के एमसीक्यूज। इस वीडियो का एंड तक अगर आप देख लेते हैं, पूरी एनसीईआरटी का ही रिवीजन हो जाएगा। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। वीडियो एंड होने के बाद कमेंट्स में बताइएगा कि टोटल आपने कितने मार्क्स स्कोर करे। हमें भी पता चलेगा और फ्यूचर में जब आप वीडियो फिर से देखेंगे तो आप अपना इम्प्रूवमेंट भी चेक कर पाएंगे। प्लीज याद रखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे तो उनको पढ़ूंगा, वरना स्किप करके पॉज लूंगा और पॉज लेने के बाद आपको आंसर बताऊंगा। टाइम बहुत कम है तो वीडियो का ड्यूरेशन कम रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप आराम आराम से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके भी आप कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Which period in Indian history is seen as a time of rising regional aspirations for autonomy, often outside the framework of Indian Union? 50s में हुआ, 60s में, 70s में, 80s में। ये चीज़ हमें कब देखने को मिल रही थी? ये चीज़ हमें देखने को मिल रही थी 1980s में। Unlike many European countries, how did India view its cultural diversity during the nation building process? इंडिया ने इस चीज़ को कैसे देखा था? The correct answer is ऑप्शन नंबर बी, एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। इंडिया ने कभी भी एकदम नेगेटिव आउटलुक नहीं रखा था इन चीजों को देखते हुए। हर चीज को पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करी हुई थी। विच टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विटनेस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के टाइम ये चीज वहां बहुत देखने को मिल रही थी। वो बोल रहे थे कि भाई हमें इंडिया का पार्ट नहीं बनना है। यहां पर हम बात कर रहे हैं मिजोरम और नागालैंड की। Which movement in southern India briefly considered the idea of forming a separate country? कि हम भी सेपरेट बनाना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हमने बहुत बार सुना हुआ है इस मूवमेंट का। द करेक्ट आंसर इज द्रविडियन मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी। Which region of India saw massive protest against making Hindi the official language of the country? ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी बन जाए। प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले थे। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। इन विच ईयर वॉज द स्टेट ऑफ पंजाब डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई लाइन्स लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ हरियाणा? तो देखो भाई, जिन भी वर्ड्स को मैं सर्कल कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है यहां पर डैश लग के आ जाए तो आपको हरियाणा लिखना पड़ेगा। द आंसर इज ऑप्शन बी, 1966। Jammu and Kashmir is composed of which three distinct social and political regions? 3 रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। स्टार्टिंग में लिख के आता है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कश्मीर रीजन? तो कश्मीर रीजन में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है कि कश्मीर का कंपोजिशन बताइए जो एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है। अब तो बहुत चीजें चेंज हुई हैं। मेजॉरिटी कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम्स विद अ स्मॉल कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी, ऑप्शन डी। द जम्मू रीजन इज जोग्राफिकली एंड डेमोग्राफिकली कैरेक्टराइज्ड एज डैश। तो जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो अ ब्लेंड ऑफ फुटहिल्स एंड प्लेन्स होम टू हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स। विच डिस्क्रिप्शन एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द लद्दाख रीजन? तो लद्दाख का रीजन कैसा है? आपने बहुत रील्स में, शॉर्ट्स में, व्लॉग्स में देखा होगा। माउंटेनियस रीजन विथ अ स्पार्स पॉपुलेशन स्प्लिट बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। वीडियो अभी तक देख रहे हो, फटाक से लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। आपका एक कमेंट भी ना इस वीडियो को आगे पुश करने में मदद करता है, एल्गोरिदम सपोर्ट करती है, वीडियो नंबर 1 रैंक करती है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक कमेंट करना तो बनता है। कोई भी छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। What was the stance of Maharaja Hari Singh regarding Jammu and Kashmir's merger at the time of independence? तो भाई महाराजा कौन थे? हरि सिंह। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या बोल रहे थे भाई? वो चाह रहे थे कि भाई इंडिपेंडेंस रहना चाहिए और बोथ नेशन के साथ उन्होंने नेगोशिएशन वगैरह भी किया हुआ था, ऑप्शन सी। व्हाट वाज द नेचर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड बाय शेख अब्दुल्ला? तो कौन लीड कर रहे थे? शेख अब्दुल्ला।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसको हम एनसी भी बोलते हैं। बताइए क्या था भाई नेचर? द करेक्ट आंसर इज अ सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन विथ लॉन्ग एसोसिएशन विद द कांग्रेस। तो उस समय कांग्रेस से बहुत जमती थी इनकी। इन विच मंथ एंड ईयर डिड पाकिस्तान सेंड ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स टू कैप्चर कश्मीर? ये कौन से ईयर में हुआ था, कौन सा महीना उस समय चल रहा था? अक्टूबर 1947। What document did the Maharaja of Kashmir sign to formally join the Indian Union? बहुत कॉमन है, बनना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। Who became the first PM of the state of Jammu and Kashmir in March 1948? हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि पहले वहां पीएम था, फिर बाद में सीएम का रोल आया। ठीक है, हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो यहां हम फर्स्ट पीएम की बात कर रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज व्हाट नेम हैज पाकिस्तान गिवन टू द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट इट कंट्रोल्स? तो जो उनके कंट्रोल में उसको वो क्या बोलते हैं, बताइए? आजाद कश्मीर। अब आप बोलेंगे भैया पीओके लग रहा था हमें, तो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने क्या नाम दिया? हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के स्पेसिफिक नाम के साथ यहां बात कर रहे हैं। विच मेजर रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय शेख अब्दुल्ला बेनिफिटेड द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द स्टेट? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए थे, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट हैपेंड टू शेख अब्दुल्ला इन 1953? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है। He was dismissed and kept in detention for several years. Who succeeded Sheikh Abdullah as the Chief Minister (CM) of Jammu and Kashmir after his death in 1982? Death कब हुई? क्वेश्चन बन सकता है 1982 में। इसके बाद हमें कौन देखने को मिले? फारूक अब्दुल्ला हमें देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर्स असेंबली इलेक्शंस वर देयर वाइड स्प्रेड एलिगेशंस ऑफ रिगिंग? मतलब अनफेयर प्रैक्टिस हुई थी इलेक्शन में रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। दैट फ्यूल्ड द मिलिटेंट मूवमेंट इन कश्मीर। तो ये कब हुआ था? इन विच ईयर? ये हुआ था 1987 में। बाय विच ईयर डिड द मिलिटेंट मूवमेंट फॉर अ सेपरेट कश्मीरी नेशन टेक अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द स्टेट? ये हमें देखने को मिला था 89 में। विच कोलिजन केम टू पावर इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द 2002 इलेक्शंस? तो पीडीपी एंड कांग्रेस। पीडीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट्स में बताइए, बहुत ही इजी है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द जम्मू एंड कश्मीर प्रीवियसली होल्ड स्पेशल स्टेटस? बहुत ही पॉपुलर है, बार बार हमने इस आर्टिकल के बारे में सुना हुआ है। बहुत रिसेंट का इंसिडेंट भी है ये कि कब चेंजेस हुए। आर्टिकल 370। Which subjects were primarily handled by Indian government for Jammu and Kashmir under its initial special status? तो क्या हम देखते थे, बताइए? ऑप्शन बी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। द स्लोगन द नॉर्थ थ्राइव्स इवन एज द साउथ डिकेज इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? तो हम कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द्रविडियन मूवमेंट की। Which organization was formed by Periyar to oppose caste-based discrimination and Brahmin dominance? बताइए। हल्का सा ट्रिकी हो सकता है बट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। The DMK was formed following a split in which organization? तो किसमें स्प्लिट हुआ था? The correct answer is वापस से द्रविडर कजागम। DK इसका भी सही है, इसका भी सही है। In which year was the Akali formed? बताइए अकाली कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1920 में। विच पॉलिटिकल पार्टी ट्रेडिशनली गार्नर्ड मोर सपोर्ट अमंग दलित सिख्स कंपेयर टू द अकाली दल? द करेक्ट आंसर इज कांग्रेस। इन विच ईयर वॉज द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज 1973। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए है प्रीमियम नोट्स, मतलब इतने प्रीमियम है कि पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, या फिर फंसना पक्का है कि पीडीएफ मतलब जहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज कवर करे गए, पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर। नोट्स को आप एप्लीकेशन से यूज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। फंसना पक्का है को डाउनलोड करके प्रिंट आप करवा सकते हैं। डेफिनेटली परचेज करिए वेबसाइट एप्लीकेशन पर जाकर, आप सैंपल पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
इसी के साथ 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। और हाँ, इस वीडियो के बाद प्लीज फंसना पक्का है कि वीडियो देखना, उसके पीडीएफ भी वेबसाइट एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। फंसना पक्का है सीरीज में पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ा जाता है। साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स की फंसना पक्का है। पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड है, आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ ही फंसना पक्का से आया हुआ है। सब इससे प्रीमियम है। और हमारे प्रीमियम नोट्स भी आते हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिलेंगे, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वीडियो जरूर से देखना। और ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है या पॉलिटिकल साइंस का कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो चैनल पर रैपिड रिवीजन वीडियोस भी आती हैं। 15-15, 20-20 मिनट में पूरे चैप्टर को इस तरीके से कराया कि कुछ स्किप ही नहीं किया है। वॉट वॉज द मेन डिमांड ऑफ आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन? जो मेन डिमांड थी वो थी रीजनल ऑटोनॉमी एंड रीडिफाइनिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस। Who became the president of the Akali Dal in the 1980s and signed an accord, मतलब agreement with Rajiv Gandhi? The correct answer is Harchand Singh Longowal. Option number D. What was the code name for the 1984 army action in the Golden Temple? तो एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। वेरी इजी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। Which cities saw intense anti-Sikh violence following the assassination of Indira Gandhi? कहां पर? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, कानपुर, बोकारो, छास, यहां पे हमें बहुत देखने को मिला था। द पंजाब अकॉर्ड ऑफ 1985 इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम? राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड भी हम बोलते हैं। वॉट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डज द नॉर्थ ईस्ट रीजन रिप्रेजेंट? तो पूरे इंडिया की मात्र हमें 4% पॉपुलेशन देखने को मिलती है। Which major event in 1959 led to the rise of secessionist movement in Mizo Hills? क्या हुआ था जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो गया था? ग्रेट फेमाइन हमें देखने को मिल गया था। Who was the leader of Mizo National Front? तो मीजो नेशनल फ्रंट की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे लालडेंगा की, ऑप्शन नंबर बी। इन विच ईयर वॉज द पीस एग्रीमेंट साइन बिटवीन राजीव गांधी एंड लालडेंगा? ये ऊपर भी हमने देखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 1986 इज द राइट आंसर। In which year did a section of Nagas led by Fizo? अब देखो एक और इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। तो ये कौन से ईयर में हुआ था? ये 51 में हुआ था। द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर इन द नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द स्ट्रगल इन, ये स्ट्रगल मेनली हमें देखने को मिल रहा था असम में। Which student organization led the anti-foreigner movement in Assam starting in 1979? क्वेश्चन के अंदर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आंसू, इसका फुल फॉर्म कमेंट्स में बताइए, जो बच्चा बताएगा मजा आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूंगा, हालांकि कोई ना कोई तो बता ही देगा, बहुत इजी है। Which political party was formed by the leaders of Assam movement to contest election? तो इन्होंने फॉर्म किया था असोम गण परिषद, AGP। What slogan did AGP use to promise a better future for Assam? तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन यूज किया था, सुवर्ण असोम, मतलब गोल्डन असम। Which community in Assam was recently granted autonomy through an autonomous council? Very important. The answer is option number D, Bodos. When was the reorganization of Northeast region largely completed? तो ये लार्जली कंप्लीट हुआ था 1972 में जाकर। विच ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस इन 1960? बताइए। द करेक्ट आंसर इज ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन। क्वेश्चन नंबर 48, द मूवमेंट इन असम 79 से 85 वॉज प्राइमरली डायरेक्टेड अगेंस्ट इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। What was the status of Sikkim at the time of India's independence? उस समय एक यूनिक स्टेटस था इनका। It was a protectorate of India. Who was the monarch? यहाँ पर दिया हुआ है चोग्याल ऑफ सिक्किम्स एथनिक ओरिजिन। यहाँ पर हम चोग्याल जी की बात कर रहे हैं, इनका एथनिक ओरिजिन क्या था? ठीक है, लेप्चा भूटिया, ऑप्शन नंबर डी। इन विच ईयर डिड सिक्किम ऑफिशियली बिकेम द 22nd, याद रखिएगा, स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ये चीज कब हुई थी? ये चीज हुई थी 1975 में। इन विच ईयर डिड गोवा फाइनली बिकम अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया? तो गोवा का जो सीन हुआ था वो 1987 में हुआ था। अब असर्शन रीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। असर्शन,
The 1980s may be seen as a period of rising regional aspirations for autonomy in India, often outside framework of the Indian Constitution. Reason: during this period, several regions witnessed popular movements and armed assertion for separation, such as in Punjab and Mizoram. ये दोनों हमने एमसीक्यूज में देखे हुए हैं. एमसीक्यूज भी दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा. Maharaja Hari Singh of Jammu and Kashmir initially refused to join either India or Pakistan at the time of independence. He sought an independent status for state and did not attempt to negotiate with both nations to maintain neutrality. अगर आपने एमसीक्यूज अच्छे से पढ़े तो आपको मालूम चलेगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है. भाई उन्होंने अटेम्प्ट किया था. The National Conference led by Sheikh Abdullah was a secular organization that opposed joining Pakistan. Sheikh Abdullah had long-standing personal associations with leaders of Indian National Congress, included Jawaharlal Nehru. तो ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया हुआ है. दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है. फिर क्वेश्चन नंबर 56, assertion. The 1987 assembly election in Jammu and Kashmir are considered a catalyst for the militant movement in the state. Widespread allegations of rigging and unfair electoral process led to a total loss of faith in democratic institutions among many Kashmiris. दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है. The Anandpur Sahib resolution of 1973 was viewed with suspicion by the central government and many sections of Indian society. It demanded a redefinition of center-state relation and more regional autonomy for Punjab, which was interpreted as a plea for a separate Sikh nation. दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, हमने ऊपर देखा हुआ है. The Dravidian movement in southern India used the slogan North thrives even as the South decays. The movement perceived a cultural and economic dominance of the North, specifically through the imposition of Hindi language. ये हमने ऊपर पढ़ा हुआ है. स्टेटमेंट दोनों सही हैं. क्या एक्सप्लेनेशन सही है? सही है. Assertion. The Mizo National Front launched an armed campaign for independence from India in 1976. The movement gained massive popular support after the Mizo Hills were hit by a great famine in 1959 and local people felt neglected by the Assam government. The correct answer is A is false but R is true. अब यार A क्यों false है, ये आप बताइए मुझे कमेंट्स में. हमने ऊपर इसको पढ़ा हुआ है, बहुत इजी है. थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स में बताते हैं ना तो थोड़ा सा आपका ब्रेन भी एक्टिवेट होता है, इसलिए मैं जानबूझ के पूरे वीडियो में एक दो बार ऐसा बोल देता हूं. बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है इसका. क्वेश्चन नंबर 60. The voter turnout in 1992 Punjab elections was recorded as only 24%. The low turnout was a result of intense atmosphere of fear and violence created by militants who called for a boycott of the polls. दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है. Sikkim's integration into India in 1975 was a unique compared to other princely states. Sikkim was initially a protectorate where India managed its defense and foreign relation while the Chogyal handled internal administration. दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है. The central government held a special opinion poll in Goa in January 1967. The poll was conducted to allow the people of Goa to decide whether they wanted to merge with Maharashtra or remain as union territory. आपने नोटिस करा होगा असर्शन रीजन में मैं ईयर में गोला लगा देता हूं, क्योंकि ईयर अगर गलत है तो असर्शन गलत हो जाएगा, अगर ईयर सही है तो असर्शन सही हो जाएगा, रीजन सही हो जाएगा. तो ईयर पर फोकस करना बहुत जरूरी है, नेम्स पर फोकस करना जरूरी है. यहां गोवा के बदले कुछ और लिखा होगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है. अब आगे बढ़ते हैं. अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए. अगर आप पहले से सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैं रीड नहीं करता हूं, क्योंकि मैं तो सही रीड करूंगा, बच्चे रीडिंग में गलती करते हैं. तो वीडियो को पॉज करिए, रीड करिए, आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं. पहले वाले का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 और बताइए कौन से करेक्ट हैं. तो जो करेक्ट हैं वो हैं 1, 2 एंड 4. जो 3 है वो गलत दिया हुआ है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंजाब अकॉर्ड. भाई मेरी बात मान लीजिए, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता ही आता है. फंसना पक्का है, वीडियो नहीं देखी है, फंसना पक्का का पीडीएफ अगर नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए, वो पेड है, वीडियो एकदम फ्री है. जहां से कर रहा हूं करिए, लेकिन ये क्वेश्चन कर लीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिप्शन में मैं प्रॉपर लिंक्स डाल दूंगा, प्रीमियम नोट्स में भी एक्सप्लेन्ड है ये. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 4. ये जो थर्ड है ना, ये गलत दिया हुआ है. 65. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. बताइए क्या करेक्ट है. तो भाई इसमें से चारों सही हैं.
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट रिगार्डिंग द असम मूवमेंट। ये करेक्ट सीक्वेंस में है, कैसा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद फिर मैच द फॉलोइंग, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मुझसे भी नहीं बन रहा है, इसी बहाने आपको बता पाऊंगा कि करते कैसे हैं। ये तो हमने पूरे ऊपर देखे हुए हैं। मैं बोलता हूँ मुझे ब्लू स्टार तो बहुत अच्छे से मालूम है कि इसका तो 2 होना चाहिए, तो इसमें से और इसमें से कोई सही होगा। फिर मैं बोलता हूँ मुझे सी का मालूम है, सी का 4 है, सी का 4 यहाँ दिया हुआ है, ए अपने आप में सही हो गया। चलो इसके बाद अब हम ये देखते हैं, ये वाला तो हमने पढ़ा हुआ था, मैंने लद्दाख के बारे में आपको बताया था कि भाई स्पार्स पॉपुलेशन है, तो सी का 1 होना चाहिए। सी का 1 पूरे उसमें एक ही में दिया हुआ है, तो ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी है। शेख अब्दुल्ला भाई सीएम बने 1974 में, फारूक अब्दुल्ला 1982, और हमारा मुफ्ती जी 2002, उमर अब्दुल्ला 2009, ये हमारा सही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ, इसको भी पॉज करके आराम से सोच के आंसर करिए, बहुत ही इजी है। अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो भाई पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल माइग्रेशन, सिक्किम बना, और अरे भाई ये तो सीधा सीक्वेंस में ही दे दिया है, 1 2 3 4 इसका सही है। इसका क्या होना चाहिए, शेख अब्दुल्ला, हाँ ठीक है, नंबर 1 पे आएंगे, फिर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती। अब ये भी सीक्वेंस में, तो 1 2 3 4 इसका भी सही हो गया। इसको भी देखते हैं, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑब्वियसली नंबर 1 रहेगा, तो इसमें और इसमें कोई सही होगा। 2 3 में पहले क्या हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार असैसिनेशन, ऑब्वियसली ब्लू स्टार, ए हमारा सही हो गया। तो ऐसे ऐसे करके भी इसको किया जा सकता है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ मिजोरम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको भी देखते हैं। मीजो हिल्स में ग्रेट फेमाइन आया, ये तो सबसे पहले होना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई सही होगा। फिर दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ मीजो नेशनल फ्रंट या एमएनएम स्टार्टेड, पहले तो फॉर्म होगा ना, तो 1 2 ऑब्वियसली सी हमारा सही हो गया, 1 2 3 4 ट्रिकी बनाए गए सीक्वेंस में, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया, तो इसका सी हमारा सही हो गया। फिर इसके बाद अगला देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरीज इन इंडिया इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें थोड़ा सा बस दिमाग दौड़ाना पड़ता है, डेट्स याद करना पड़ती हैं। तो भाई महाराजा हरि सिंह वाला सबसे पहले हुआ था, ये तो मेरे को भी मालूम है, ये में से कोई सही होगा। 2 3 में से पहले क्या हुआ वो देख लेते हैं, इंडियन आर्मी वाला और स्पेशल ओपिनियन पोल वाला। तो पहले इंडियन आर्मी का हुआ था, उसके बाद पोल हुआ था, तो 1 2 ये वाला हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला देखते हैं, इसमें सबसे पहले यही देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ है या सबसे आखिरी में क्या हुआ, ठीक है। तो पूरे पढ़ने के बाद अगर मैं सोच पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है 4th नंबर का सबसे आखिरी में हुआ है, और सबसे पहले क्या हुआ है, फर्स्ट नंबर का सबसे पहले हुआ है। तो 1 और 4, तो 1 यहाँ पहले है, 4 यहाँ पर आखिरी में, 1 यहाँ पर भी पहले है, 4 यहाँ पर भी आखिरी में। 2 3 में से तो 2 पहले हुआ है, इसका ए सही है, ए इसका सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 76, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले पढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ होगा। ये जितने स्टेटमेंट है उसमें से ऑब्वियसली थर्ड वाला सबसे पहले हुआ है, इसमें से कोई सही होगा। फोर्थ फर्स्ट में से पहले क्या हुआ है, पहला फोर्थ हुआ है, तो ए 3 4 1 2 ये हमारा सही ऑप्शन आता है। अगले में चलते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल स्टेटस रिलेटेड है। सबसे पहले, हाँ ठीक है, ये वाला आएगा, फोर्थ वाला आएगा, 3 4 एक ही में दिया हुआ है, 3 4 1 2 सीक्वेंस हमारा सही हो गया। अब इसको देखते हैं, मिजो अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, मिजोरम ऑफिशियली बिकेम स्टेट, पंजाब अकॉर्ड। अगर हम पूरे सीक्वेंस को फॉलो करें तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है, तो 1 2 3 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, अरेंज द फॉलोइंग लीडरशिप ट्रांजिशन इन जम्मू एंड कश्मीर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फारूक अब्दुल्ला ठीक है, वाइड स्प्रेड एलिगेशन, पीडीपी कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला, ये भी सीक्वेंस में है, 1 2 3 4, डी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, इसको भी जमाते हैं, नागालैंड ठीक है, मणिपुर 2 4 आना चाहिए, 2 4 2 4 ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, 2 4 3 1। तो अब 3 1 अगर मुझे पता नहीं भी है, हालांकि पता होना चाहिए, फिर भी अगर मुझे ये मालूम है कि ऑब्वियसली इनसे पहले तो यही हुआ है और उसमें ये पहले हुआ है, तो मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81, अरेंज द फॉलोइंग रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ गोल्डन टेम्पल एंड द पंजाब इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये तो बहुत ईजी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 1 4 2।
अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव माइलस्टोन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी इजी है, हमने ऊपर एमसीक्यूज में देखा हुआ है। बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3 4 2 1। और इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा एंड हो जाता है। कमेंट्स में आपको फंसना पक्का है कि लेजेंडरी पीडीएफ मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, प्रीमियम नोट्स मिलेंगे, फ्री मटेरियल का लिंक मिलेगा। जो कुछ भी आप यूज करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन द ट्विन ब्रोस, टेलीग्राम द ट्विन ब्रोस ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आखिरी चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। तो पूरे 15 चैप्टर्स की सीरीज कंप्लीट होती है। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। फाइनली मेहनत रंग लाई, भर भर के एमसीक्यूज आपको करा दिए हैं। ढेर सारा प्यार, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एग्जाम का सही से प्रिपरेशन करिए। बोर्ड्स के बाद तो अभी सीयूटी में भी हमें मिलना है। ढेर सारा प्यार, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। अबे मुझे लगा कि वीडियो अटक गया था, इसलिए मैंने बोला अबे, लेकिन वीडियो अटका ही नहीं था, वो मुझे ऐसा लग रहा था। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।